deshalb, deswegen and darum। ये तीनों के तीनों ही कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है, सिर्फ कंजंक्शंस हैं। इनमें हमें क्या करना है, वर्ब की पोजीशन सेकेंड ही रखनी है। deshalb, deswegen and darum, और तीनों का ही जो ट्रांसलेशन है, तीनों का ही जो मीनिंग है वो है दैट्स वाई। तो यू ऑलरेडी नो कि जब भी हम इंग्लिश में दैट्स वाई का यूज करते हैं तो उनमें फर्स्ट सेंटेंस के अंदर पहले रीजन आता है और नेक्स्ट सेंटेंस नॉर्मल आता है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, कोई अलग से रूल नहीं है कि जैसे वाइल कनेक्टर में हमने क्या किया था, पहले हम नॉर्मल सेंटेंस को लेते हैं, फिर वाइल कनेक्टर लगाने के बाद में रीजन आता है और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो आखिरी में जाती है। बट जो कंजंक्शंस है उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना सा हो रहा है कि पहले आपको रीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये कंजंक्शंस लगाने होंगे, और वर्ब की पोजीशन जो पहले आप करते आए हो वैसा का वैसा एग्जैक्टली सेम है। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल्स। वारूम lernen Sie Deutsch? If someone asks us, warum lernen Sie Deutsch? कि आप जर्मन क्यों लर्न कर रहे हो, तो यू कैन आंसर, ich möchte in Deutschland arbeiten। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया कि ich möchte in Deutschland arbeiten, कि I would like to study in Germany। यहाँ पे möchten मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब आखिरी में है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आया। अब क्या करेंगे हम, darum lerne ich Deutsch। वही अभी भी वर्ब की पोजीशन देखो सेकेंड ही है। यहां आप दारूम लिखो, deswegen लिखो या deshalb लिखो, सभी में सेम ही है और ये वर्ब यहीं की यहीं रहेगी। तो क्या हो गया कि ich möchte in Deutschland arbeiten, darum lerne ich Deutsch, that's why I'm learning German। Ich möchte in Deutschland arbeiten, deswegen lerne ich Deutsch, that's why I'm learning German। Ich möchte in Deutschland arbeiten, deshalb lerne ich Deutsch। तो सभी तीनों जो कंजंक्शंस हैं उनका एग्जैक्टली सेम मीनिंग निकल के आ रहा है। ओके, सभी का सेम मीनिंग निकल के आ रहा है कि वारूम lernen Sie Deutsch, ich möchte in Deutschland arbeiten, darum lerne ich Deutsch, deswegen lerne ich Deutsch, deshalb lerne ich Deutsch। Write it। ठीक है, तो बस इनका आपको ध्यान रखना है। तो ich möchte in Deutschland वर्ब की पोजीशन सेकेंड ही रहेगी, यहाँ पे कॉमा रहेगा, और ये सब स्मॉल में रहेंगे। मैंने कैपिटल इसलिए किए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो पहले रीजन आया है, उसके बाद आपको ये कंजंक्शंस ऐड कर देने हैं, और उसके बाद वर्ब, जो भी नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही है, इसमें कोई भी वर्ब को आखिरी में लेना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इश बिन क्रांक, पहले आपने रीजन लेना है। तो रीजन क्या हो गया, इश बिन क्रांक आई एम इल, दारूम कॉम इश heute nicht zur Arbeit, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमिंग टुडे टू वर्क। तो कुछ भी नहीं हुआ देखो, दारूम यहाँ पे है और वर्ब की पोजीशन सेकंड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ich bin krank, darum komme ich heute nicht zur Arbeit। mein Auto ist kaputt। तो mein Auto ist kaputt, deshalb fahre ich mit dem Auto, oh sorry, mit dem Fahrrad। so that's why I'm driving by the bicycle।
So this is the reason mein Auto ist kaputt. So deshalb fahre ich mit dem Fahrrad. So that's why I'm driving by the bicycle. Er hat viel gearbeitet. So he has worked a lot. Deswegen ist er sehr müde. तो पहले क्या आ रहा है रीजन और उसके बाद में क्या आ रहा है आपका दैट्स वाई तो ए हार्ट फील gearbeitet ही वर्कड ए लॉट उसने बहुत सारा वर्क किया deswegen ist er sehr müde तो दारूम deshalb एंड deswegen इन तीनों का ही सेम मीनिंग है कि दैट्स वाई नेक्स्ट दी हार्ट देन बुस verpasst she has missed the bus darum ist sie spät gekommen. So that's why she came late. Reason क्या है? Reason ये है. Sie hat den Bus verpasst. She missed the bus. Darum ist sie spät gekommen. So that's why she came late. Next. Wir haben kein Geld. So we don't have money. Deshalb machen wir keinen Urlaub. तो wir haben kein Geld, we don't have money. तो ये रीजन हो गया. ये रीजन है सारे पहले सेंटेंसेस और फिर जो काम आप नहीं कर रहे हो या कर रहे हो वो उसका इम्पैक्ट है कि wir haben kein Geld, we don't have money. Deshalb machen wir keinen Urlaub. So that's why we are not doing vacation. तो ये रीजन हो गया पहले. Es ist kalt draußen. Deswegen trägt er eine Jacke. So es ist kalt draußen, it is cold outside. Deswegen trägt er eine Jacke. So that's why he is wearing, guten Morgen, he is wearing a jacket. Next, the heart. They are good studiert. Darum hat sie Beeinspruchung bestanden. She has studied good, so that's why she cleared the B1 exam. Das Essen ist fertig. So the food is ready. Deswegen ruft die Mutter die Kinder. So that's why, so food is ready. So that's why mother is calling to the children. Next, ich habe den Film schon gesehen. So ich habe den Film schon gesehen. I have already seen the movie.
Darum komme ich nicht. So that's why I'm not coming along. Next one, er ist Vegetarier. Deshalb isst er kein Fleisch. So er ist Vegetarier, he is vegetarian. Deshalb isst er kein Fleisch. So that's why he doesn't eat meat. Es regnet. Es regnet draußen. Darum gehen wir heute nicht raus. Rausgehen means to go out. Okay, so all these are examples of deshalb, darum, and deswegen. Deshalb, darum, deswegen. In all of the sentences, what we have done, क्या किया है हमने इन सभी sentences में? पहले हमने लिए हैं reasons, सारे के सारे sentences में पहले reason लिए हैं. फिर उसके बाद हमने बस इतना सा बोला है that's why. और किस चीज से हमारा that's why का सेंस निकल रहा है? दारूम, यहाँ पे आप देख सकते हो दारूम, deshalb, deswegen, darum, deshalb, deswegen, darum, deswegen, darum, deshalb and darum. इनके अंदर कुछ भी सेंटेंस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि आपको कोई अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, कुछ भी नहीं करना. बस इतना सा ध्यान रखना है कि पहले रीजन आ रहा है और फिर उसके बाद में आपका क्या आ रहा है, जो नॉर्मल आपने दैट्स वाई इंग्लिश में बोलते हो. So darum, deshalb, deswegen. All these are conjunctions and their meaning is that's why. So when we are making the sentences with these conjunctions, first reason of the sentence will come. Okay, so how? Ich bin krank, I am ill. Darum komme ich heute nicht zur Arbeit. So I'm ill. This is the reason why we are not coming to the work, because we are ill. Mein Auto ist kaputt. Deshalb fahre ich mit dem Fahrrad. So why we are driving by the bicycle? Because our car is broken. So er hat viel gearbeitet. He has worked a lot. Deswegen ist er sehr müde. So that's why he is very tired. Sie hat den Bus verpasst. She has missed the bus. Darum ist sie spät gekommen. So that's why she came late. Wir haben kein Geld. We don't have money. Deshalb machen wir keinen Urlaub. So that's why we are not doing vacation. This is the reason. Es ist kalt draußen. It is cold outside. Deswegen trägt er eine Jacke. So that's why he is wearing a jacket. Sie hat sehr gut studiert. She has studied very good. Darum hat sie Beeinspruchung bestanden. So because of that, she cleared the B1 exam. Das Essen ist fertig. The food is ready. Deswegen ruft die Mutter die Kinder. So that's why the mother is calling to children. Ich habe den Film schon gesehen. I have already seen the picture. Darum komme ich nicht. So that's why I'm not coming. Er ist Vegetarier. He is vegetarian. Deshalb isst er kein Fleisch. So that's why he doesn't eat meat. Es regnet draußen. It is raining outside. Darum gehen wir heute nicht raus. That's why we are not going today out. तो इन सभी sentences में आप देख सकते हो, जो इन conjunction से पहले वाले sentences हैं वो सारे reason है. किसी चीज को नहीं करने के या करने के ये reasons हैं. और फिर उसके बाद में हमने देसाल्ब लगाया है, दारूम लगाया है, देसवेगन लगाया है. सिंपल से हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनमें कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन कैसे होगा? Warum kommst du heute nicht zur Arbeit?
फर्स्ट का क्वेश्चन क्या होगा कि वारूम कॉम्स डू heute nicht zur Arbeit, तो आप कह सकते हो ich bin krank, deswegen darum deshalb komme ich nicht zur Arbeit। क्या ये सारे के सारे सेंटेंसेस while से बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है, while अगर आएगा तो while के साथ रीजन आएगा और फिर कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाएगी, जैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब अगर मैं बोलूं वारूम कॉम्स डू heute nicht, तो आप कह सकते हो ich komme heute nicht। पहले तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना होता है कि मैं नहीं आ रहा हूं, फिर रीजन देना पड़ता है कि ich komme nicht weil ich krank bin। तो यहाँ पे जो बिन लग रहा है वो कहाँ चला जाएगा? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ये थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट में वारूम फेस डू मिट देम फारहार्ट, व्हाई आर यू ड्राइविंग बाय द बाइसाइकिल, तो आप कह सकते हो माइन ऑटो इस्ट कापुट, deswegen fahre ich mit dem Fahrrad। या फिर आप कह सकते हो ich fahre mit dem Fahrrad weil mein Auto kaputt ist, वो भी करेक्ट है। वारूम ist er sehr müde, वो टायर्ड क्यों है? So er hat sehr viel gearbeitet, deswegen deshalb darum ist er sehr müde। या फिर आप कह सकते हो er ist sehr müde, वो बहुत टायर्ड है, while er sehr viel gearbeitet hat, कि उसने बहुत सारा वर्क किया, तो वहां पे कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में। वारूम वारूम ist sie spät gekommen, ये पास्ट के अंदर है सेंटेंस। वारूम ist sie spät gekommen, why did she come late, तो आप कह सकते हो sie hat den Bus verpasst, deswegen darum deshalb ist sie spät gekommen। या फिर आप कह सकते हो sie ist spät gekommen while sie den Bus verpasst hat, because she missed the bus। वारूम माखन वियर काइनन उलाव, या वारूम मार्क्ट ईहर काइनन उलाव, ईहर का मतलब यू ऑल है कि तुम सब वेकेशन क्यों नहीं कर रहे, तो वी haben kein Geld, हमारे पे ये रीजन आ गया, वी haben kein Geld, deshalb darum deswegen machen wir keinen Urlaub। अब आप चाहो तो इसको वाइल से भी बना सकते हो कि wir machen keinen Urlaub weil wir kein Geld haben, क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। फिर है वारूम ट्रैक्ट एयर आईने याके, वो जैकेट क्यों पहन रखी है उसने, तो es ist kalt draußen deswegen trägt er eine Jacke। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो er trägt eine Jacke weil es draußen kalt ist, वो कनेक्टर लग जाता है। नेक्स्ट है warum hat sie Beeinspruchung bestanden, तो sie hat sehr gut studiert deswegen darum deshalb hat sie Beeinspruchung bestanden। आप चाहो तो स्टार्ट वैसे भी कर सकते हो कि sie hat Beeinspruchung bestanden weil sie sehr hart studiert hat, while she hard studied hard because she studied very hard। नेक्स्ट वन वारूम रूफ द मुटर द किंडर, जो मदर है वो चिल्ड्रन बच्चे जो है उनको क्यों कॉल कर रही है, आप चाहो तो पहले रीजन दे दो कि द सेशन इज फेटिश, देसाल्ब रूफ्ड द मुटर द किंडर, या फिर द मुटर रूफ द किंडर while the session fetished because the food is ready। नेक्स्ट है वारूम कॉम्स टू नेस्ट, व्हाई आर यू नॉट कमिंग, तो रीजन यहाँ पे है ईशा बदेन फिल्म शॉन गेश आउट, आई ऑलरेडी वॉच द टीवी, वो मूवी देसाल्प कॉमेशनिस्ट। या फिर आप कह सकते हो इश कॉमेनिस्ट while इश देन फिल्म शॉन गेश आउट हब, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव सीन द मूवी। नेक्स्ट है वारूम इस्ट एयर काइन फ्लाइश, वो मीट क्यों नहीं खाता है, वारूम इस्ट एयर काइन फ्लाइश एयर इस्ट काइन फ्लाइश, या तो आप ऐसे बना दो वाइल एयर वेजिटेरियरिस्ट, कि वाइल लग गया तो कनेक्टर आखिरी में जाएगी। नेक्स्ट है वारूम गेहन वियर हॉइटन इस्ट राउस, या वारूम गेट ईहर, तुम सब बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम सब से क्वेश्चन हो रहा है तभी तो वियर में आंसर आ रहा है। तो वारूम गेट ईयर निस्ट राउस और ड्राउसेन, तो आप कह सकते हो एस रेगनेट ड्राउसेन, जैसे देसहाल दारूम देसवेगन गेहन वियर निस्ट राउस, या वियर गेहन निस्ट राउस वाइल एस ड्राउसेन रेगनेट। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया है कि ये तरीके हैं, दोनों ही करेक्ट है। ये वाइल भी करेक्ट है, कनेक्टर है, बट वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी कि उसमें पहले नॉर्मल सेंटेंस आता है और उनको नेबन जेड से भी बोलते हैं जर्मन के अंदर, उनमें पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो कनेक्टर्स के साथ में लाख आखिरी में जाती है, लास्ट जाएगी। जब भी कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और अगर वो प्रॉपर कनेक्टर है, जैसे वाइल, दास, व्हेन और वोल, ये सबसे मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड कनेक्टर्स हैं। तो इनमें क्या होता है कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में। और ये जो है देसाल दारूम देसवेगन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है, सिर्फ कंजंक्शंस है। तो इनमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा करते आए हो वैसा ही करना है। कोई वर्ब इधर उधर कहीं भी नहीं हिल रही है, नॉर्मल रखना है। ओके।